हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 6th स्टैंडर्ड की बुक का 7th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स एडिटिंग अ वर्कशीट। एक वर्कशीट को एडिट करना। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स और रोज को इंसर्ट करना, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, डेटा को कॉपी और मूव करना, एंड साथ के साथ स्टूडेंट्स हम बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज। कॉलम्स और रोज को इंसर्ट करना। यू कैन इंसर्ट ब्लैंक सेल्स, रोज और कॉलम्स इन अ वर्कशीट। आप एक वर्कशीट में खाली सेल, रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इंसर्टिंग अ कॉलम, एक कॉलम को इंसर्ट करने का मेथड जानते हैं स्टूडेंट्स। टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट द कॉलम और सेल टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज टू बी इंसर्टेड। उस कॉलम या सेल का चयन करते हैं स्टूडेंट्स, उस कॉलम या सेल को सेलेक्ट करते हैं जिसके लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए यही मेथड होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट कॉलम ई। एग्जाम्पल के लिए कॉलम ई को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब एंड चूज द इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन। स्टूडेंट्स, होम टैब में जाकर सेल ग्रुप में हमें इंसर्ट ऑप्शन में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होता है एंड देन स्टूडेंट्स हमें इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया इमेज में कि फर्स्टली हमें होम टैब पर क्लिक करना है, देन हमें इंसर्ट ऑप्शन में ड्रॉप डाउन एरो है स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बताया स्टूडेंट्स, एक्सेल इंसर्ट ब्लैंक कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ कॉलम ई। एक्सेल एक जो ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करता है वो ई के लेफ्ट साइड में, जो ई हमारा एक ई जो हमारा कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में करता है स्टूडेंट्स। सो ई के लेफ्ट साइड में एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। द एंटायर ऑफ कॉलम ई विल बी शिफ्टेड टू कॉलम एफ एज शोन इन फिगर 7.6। एंड स्टूडेंट्स, जो ई में जितना भी डेटा होता है उस कॉलम में, वो पूरा का पूरा कॉलम डेटा के साथ एफ में शिफ्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली एक्सेल ऐसा करता है कि जैसे ही हम कोई भी कॉलम इंसर्ट करते हैं तो उस कॉलम के इंसर्ट होते ही वो सारा डेटा और वो पूरा का पूरा कॉलम दूसरे कॉलम में शिफ्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ई से एफ में शिफ्ट हो चुका है। आगे बताया गया स्टूडेंट्स, टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स, रोज और सेल्स। मल्टीपल कॉलम, रोज या सेल्स को इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज, सेल्स दैट यू वांट टू इंसर्ट। जो भी आप जितने भी सेल, कॉलम या रोज इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उतने ही नंबर्स, सेम नंबर्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम या सेल या रोज के, तो वो उतने ही कॉलम्स, सेल्स या रोज इंसर्ट हो जाते हैं। टू इंसर्ट नॉन एडजेसेंट कॉलम, होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट कॉलम। नॉन एडजेसेंट कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की को होल्ड करना होता है स्टूडेंट्स। कब करना होता है? जब आप नॉन एडजेसेंट कॉलम को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तब आपको कंट्रोल की का भी यूज करना होता है। कंट्रोल की को होल्ड डाउन करके ही आपको उन्हें सेलेक्ट करना होता है। एंड थर्ड पॉइंट में स्टूडेंट्स बताया गया है कि यू कैन इंसर्ट अ रो बाय सेलेक्टिंग द रो। आप रो को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं एंड देन चूजिंग द इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, एंड देन वहां पर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट ऑप्शन को शॉर्टकट मेन्यू से चूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ लेट्स नो मोर में बताया गया है, टू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द सेल सेलेक्ट द सेल। कंटेंट को क्लियर करने के लिए एक सेल के में जो कंटेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यदि उसे क्लियर करना चाहते हैं तो उसे क्लियर करने के लिए आपको सेल को सेलेक्ट करना होता है। देन क्लिक ऑन द क्लियर बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाके हमें क्लियर बटन पर क्लिक करना होता है एंड सेलेक्ट द क्लियर ऑल ऑप्शन। और जैसे ही हम वहां पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, देन क्लियर ऑप्शन आ जाता है, क्लियर ऑल ऑप्शन, उसको क्लिक कर देते हैं तो जितना भी कंटेंट सेल्स में होता है वो सारा क्लियर हो जाता है। You can also clear the content of the cells by highlighting them. आप सेल के कंटेंट को एक और तरीके से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसमें हाईलाइट करके एक सेल को हम उसका कंटेंट क्लियर कर सकते हैं एंड देन प्रेसिंग द डिलीट की, और देन हमें डिलीट की प्रेस करनी होती है, देन स्टूडेंट सारा कंटेंट क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स,
इन सबको हम अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरह से हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं, रोज को इंसर्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये टिप्स जो दी गई हैं इन टिप्स को भी करके देख लेते हैं। एंड लेट्स नो मोर में जो कहा गया उसको भी करके देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और अब हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस को करके देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसमें एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। हमें यहाँ पर एक कॉलम चाहिए। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें ई पर क्लिक करना होगा, किसी भी सेल में क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स हमें कहाँ जाना होगा, होम टैब में जाकर सेल्स के ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट्स, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ से स्टूडेंट्स ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा एंड एफ का जो डेटा, ई का जो डेटा था वो एफ में शिफ्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स ये पहले ई में था, अब ये एफ में शिफ्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स यदि हमें यहाँ पर मल्टीपल कॉलम लेने हैं सो उसके लिए हमें मल्टीपल कॉलम ही सेलेक्ट करने होंगे। जितने कॉलम्स हमें चाहिए उतने ही कॉलम हमें सेलेक्ट करने होते हैं। स्टूडेंट्स मुझे यहाँ 2 मोर कॉलम्स चाहिए, तो मैंने इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया है। एंड नाउ स्टूडेंट्स मैं इंसर्ट में अगेन जाती हूँ सेल्स ग्रुप में एंड देन इंसर्ट शीट कॉलम। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अगेन 2 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं और हमारा जो ई का डेटा था वो शिफ्ट होके एच में जा चुका है। इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स भी हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि हमें एडजेसेंट कॉलम्स को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि कंट्रोल की का यूज हम करेंगे, जिसको होल्ड डाउन करे रखेंगे। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कंट्रोल की होल्ड डाउन कर लेती हूँ अभी। एंड स्टूडेंट्स एक कॉलम मुझे चाहिए यहाँ पर जो कि हमारे इस कॉलम से पहले आएगा, सी कॉलम से पहले। एंड स्टूडेंट्स एक मुझे चाहिए डी कॉलम से पहले। नाउ मैं कंट्रोल को रिलीज कर देती हूँ स्टूडेंट्स एंड इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह से आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम क्या चीज इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी मेथड होता है एडजेसेंट कॉलम्स को इंसर्ट करने का। स्टूडेंट्स अब हमें इंसर्ट करानी है एक रो, जो कि शॉर्टकट मेन्यू से हमें इंसर्ट करानी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं क्लिक कर देती हूँ मुझे जहां पर भी रो इंसर्ट करानी है। सो मैं यहाँ पर 105 से ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहती हूँ, 104 एंड 105 के बीच में। तो मैंने 105 पर क्लिक कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ मैं अगेन होम टैब में सेल्स के ग्रुप में जाकर इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम रो को इंसर्ट करा सकते हैं। बट स्टूडेंट्स यदि हम शॉर्टकट मेन्यू से कराना चाहते हैं तो हमें वहीं पर राइट क्लिक करना होगा जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है या रो को सेलेक्ट किया है। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इस पूरी रो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन स्टूडेंट्स राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, यहाँ आपका शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एंटायर रो, एंटायर कॉलम ये सभी दिए हुए हैं। तो हम एंटायर रो पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक रो सेलेक्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स यदि हमें यहाँ पर 2 रोज चाहिए तो हमें इसके लिए 2 रोज को, मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना होगा एंड देन स्टूडेंट्स हमें राइट क्लिक, इंसर्ट एंड एंटायर रो एंड देन ओके। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 रोज, मोर 2 रोज आ चुकी हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ पर कंटेंट को क्लियर करना चाहते हैं अपने एक्सेल की वर्कशीट में किसी भी कंटेंट को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स कि हमें सबसे पहले कंटेंट को सेलेक्ट करना है, जो भी कंटेंट हम क्लियर करना चाहते हैं। देन हमें होम टैब पर जाना होता है एंड होम टैब से हमें एडिटिंग ग्रुप में जाना होता है। होम टैब में एक एडिटिंग ग्रुप आ जाता है, देखिए स्टूडेंट्स ये रहा एडिटिंग ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स यहाँ ऑप्शन होता है क्लियर, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करते हैं, यहाँ से क्लियर कंटेंट पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स जो कंटेंट आपने लिखा था वो डिलीट हो जाता है। सेकंड मेथड क्या है स्टूडेंट्स कि हमें जो भी डिलीट करना है कंटेंट उसे डायरेक्टली हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें फर्स्टली सेलेक्ट करना होता है डेटा को एंड स्टूडेंट्स देन ये हाईलाइट हो चुका है कि हमें ये डिलीट करना है। देन हमें डिलीट ऑप्शन का यूज करना होता है, डिलीट की होती है कीबोर्ड में, उसे प्रेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने प्रेस कर दिया तो ये डिलीट हो चुका है स्टूडेंट्स ये मेथड है कंटेंट को डिलीट करने का। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, डेटा को कॉपी और मूव करना। कॉपिंग रेफर्स टू डुप्लीकेटिंग डेटा, कॉपी डेटा को डुप्लीकेट करने को संदर्भित करता है, अर्थात टेक्स्ट नंबर्स, फॉर्मूलाज ईदर इन द सेम वर्कशीट और इन अ डिफरेंट वर्कशीट।
अर्थात टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूलाज या तो सेम शीट में या फिर डिफरेंट शीट में कॉपी करना। मूविंग रेफर्स टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेटा। मूविंग डेटा की पोजीशन को चेंज करने को संदर्भित करता है, ईदर इन द सेम वर्कशीट और इन अ डिफरेंट वर्कशीट, या तो सेम वर्कशीट में या फिर डिफरेंट वर्कशीट में मूव करना। यूज कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स टू कॉपी द डेटा एंड यूज कट्स एंड पेस्ट कमांड्स टू मूव द डेटा। डेटा को कॉपी करने के लिए कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एंड डेटा को मूव करने के लिए कट एंड पेस्ट कमांड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। दीज कमांड्स यूज विंडो क्लिपबोर्ड। ये कमांड्स विंडो क्लिपबोर्ड से यूज की जाती हैं स्टूडेंट्स, यहीं से हम इसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स जानते हैं कॉपिंग एंड पेस्टिंग डेटा, डेटा को कॉपी और पेस्ट करना। सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू कॉपी। सेल को या फिर एक सेल की रेंज को जिसे भी आप कॉपी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उसको सेलेक्ट करते हैं फर्स्टली। फॉर एग्जाम्पल के लिए B4 से D4 तक आपने सेलेक्ट कर लिया, सो दिस इज द रेंज ऑफ द सेल स्टूडेंट्स B4 to D4। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप से कॉपी बटन पर क्लिक करते हैं, द मूविंग डैश्ड लाइन विल अपेयर अराउंड द सेलेक्टेड सेल। सेलेक्टेड सेल के चारों ओर एक मूव करती हुई डैश लाइन, डैश डैश वाली लाइन आ जाएगी स्टूडेंट, जिसमें छोटे छोटे डैश बने हुए होंगे। ऐसी लाइन उसके चारों ओर, सिलेक्शन के चारों ओर अपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट, सेलेक्ट द सेल F6। F6 सेल को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द पेस्ट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर पेस्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। द टेक्स्ट विल बी कॉपीड टू द न्यू लोकेशन। टेक्स्ट नई लोकेशन पर कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं कि आप इसे F6 पर ही क्लिक करें, आपकी इच्छा है आप किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं, ये तो बुक में दिया हुआ है। अदरवाइज आप F6, G6, H5 किसी पर भी आप क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बताया गया कि इफ यू वांट टू पेस्ट द सेम डेटा रिपीटेडली, यदि आप सेम डेटा को बार बार पेस्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, सो क्लिक ऑन द पेस्ट बटन अगेन एट अनदर लोकेशन। दूसरी लोकेशन पर पेस्ट बटन को दोबारा से क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो रिपीट हो जाता है वो स्टेप, एंड जो डेटा आपने F6 में पेस्ट किया है वो आप अनदर लोकेशन पर भी पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ नोट दिया गया है, टू रिमूव द मूविंग बॉर्डर आफ्टर यू फिनिश कॉपिंग। आपकी कॉपी फिनिश होने के बाद आप यदि मूविंग बॉर्डर, जो कि जब हम कॉपी करते हैं तो एक सिलेक्शन पे मूविंग बॉर्डर आ जाता है डैश वाला, तो उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए प्रेस द एस्केप की। एस्केप की प्रेस करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि कीबोर्ड का सबसे पहला की बटन होता है। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में जान लेते हैं क्या कहा गया है। टू डिलीट अ रो, एक रो को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट एनी सेल ऑफ दैट रो, उस रो का कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन डिलीट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप में जाकर डिलीट ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स एंड सेलेक्ट द डिलीट शीट रो ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। और स्टूडेंट्स जो ड्रॉप डाउन बटन प्रेस करके ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, उसमें डिलीट शीट रोज ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाती है जिसे आपने सेलेक्ट किया था स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हम किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं एक्सेल में। एक्सेल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया, ऑलरेडी शीट है यहाँ पर ओपन। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फर्स्टली B4 से D4 तक सेल को सेलेक्ट करेंगे। B4 स्टूडेंट्स, दिस इज द B4, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम बॉक्स में B4 आ रहा है। सो B4 से लेकर D4 तक हम सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है B4 to D4। एंड स्टूडेंट्स नाउ हमें क्या करना होगा, कॉपी बटन पर क्लिक करना होगा, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पोर्शन होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें कॉपी बटन पर क्लिक करना है, सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर एक डैशेस वाली मूविंग लाइन आ चुकी है, सो ये कॉपी हो चुका है। अब हमें स्टूडेंट्स इसे पेस्ट करना है, तो हमें F6 में जाना है और F6 हमें लोकेशन देखनी है F6। दिस इज द F6 लोकेशन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में। एंड यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स हमें क्लिपबोर्ड में अगेन पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। यदि हम इस स्टेप को एक बार और रिपीट करना चाहते हैं, तो हमें जहाँ पर भी लोकेशन पर इसे पहुँचाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर J3 में इसको पहुँचा देती हूँ, तो मैं अगेन पेस्ट पर क्लिक करूंगी, तो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि ये अगेन पेस्ट हो चुका है। इस तरह से हम स्टेप को रिपीट कर सकते हैं अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स। नाउ स्टूडेंट्स हमें ये जो डैश लाइन है इसको
रिमूव करना है यहाँ से, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना होगा। तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करती हूँ एंड स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे कि ये रिमूव हो चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं कि एक शीट में से रो को कैसे डिलीट करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज स्टूडेंट्स हमें ये वाली रो डिलीट करनी है, सो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। कोई भी सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कंप्लीट रो भी डिलीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं एंड स्टूडेंट्स नाउ हमें जाना होगा सेल ग्रुप में, जो कि होम टैब में होता है सेल ग्रुप। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसकी ड्रॉप डाउन एरो ओपन करते हैं। ड्रॉप डाउन एरो को प्रेस करते ही ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम एंड डिलीट सेल। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर रो डिलीट करनी है, तो हम डिलीट शीट रो पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से 101, 102 एंड देन 104, 103 जो है जो हमने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिलीट भी कर सकते हैं। वापस चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे कहा गया है स्टूडेंट्स मूविंग डेटा, डेटा को मूव करना। समटाइम्स यू फाइंड दैट द प्लेसमेंट ऑफ डेटा इज नॉट एप्रोप्रिएट। कभी कभी आपको लगता है कि आपने जो डेटा प्लेस किया है उसका प्लेसमेंट जो है वो सही नहीं है। इफ यू डू नॉट नीड टू डिलीट एंड रिटाइप इट, यदि आप उसे ना तो डिलीट करना चाहते हैं ना ही दोबारा टाइप करना चाहते हैं, सो एक्सेल अलाउ यू टू मूव डेटा अराउंड द वर्कशीट। तो एक्सेल आपको वर्कशीट में डेटा को मूव करने की भी अनुमति देता है स्टूडेंट्स। यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड देख लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज करके हम डेटा को मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स, एक सेल को या फिर सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं। पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द एज ऑफ द सेलेक्टेड सेल, माउस पॉइंटर को सेलेक्टेड सेल के किनारे पर बिल्कुल स्टूडेंट्स पोजीशन देते हैं एंड नोटिस दैट द पॉइंटर चेंजेस फ्रॉम अ ब्लैक क्रॉस सिंबल लाइक दिस स्टूडेंट्स। तो आप नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे ही आप एज पर लेकर जाते हैं तो पॉइंटर इस तरह के सिंबल में चेंज हो जाता है स्टूडेंट टू मूव पॉइंटर सिंबल। ये जो मूव पॉइंटर सिंबल होता है इससे चेंज होके स्टूडेंट्स ये इसमें चेंज हो जाता है। नाउ ड्रैग द सेलेक्टेड सेल और अ रेंज ऑफ अ सेल टू अ न्यू डेस्टिनेशन। अब सेलेक्टेड सेल को ड्रैग करते हैं या रेंज को ड्रैग करते हैं, सेल की जो कि सेल की रेंज होती है या फिर एक सेल है उसे ड्रैग करते हैं और एक न्यू डेस्टिनेशन जो कि नई जगह हमें इसे ड्रॉप करना है वहां पर ड्रैग करके लेके जाते हैं। रिलीज द माउस बटन, और जहां पर भी लेकर जाते हैं वहां पर हमें माउस बटन रिलीज कर देना होता है स्टूडेंट्स। द डेटा विल बी मूव्ड टू अ न्यू लोकेशन, डेटा एक नई लोकेशन पर मूव हो जाता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ लेट्स नो मोर में कहा गया है टू इंसर्ट अ ब्लैंक सेल, एक ब्लैंक सेल इंसर्ट करने के लिए या कॉलम इंसर्ट करने के लिए या फिर रो को इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। राइट क्लिक करते हैं सेल पर और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू, जो पॉपअप मेन्यू ओपन होता है उससे, एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स, और जो भी डायलॉग बॉक्स में हमें डिजायर्ड बटन ऑप्शन क्लिक करना है उसे इंसर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। आगे बताया गया स्टूडेंट्स कि राइट क्लिक ऑन द सेल टू ओपन शॉर्टकट मेन्यू, सेल पर राइट क्लिक करते हैं शॉर्टकट मेन्यू ओपन करने के लिए एंड सेलेक्ट द कट कमांड, और कट कमांड को सेलेक्ट करते हैं एंड देन चूज द पेस्ट ऑप्शन टू मूव द सेल कंटेंट टू अ डिफरेंट लोकेशन, एंड देन पेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं और जिस सेल पर भी आपको जिस भी डिफरेंट लोकेशन पर हमें उन सेल्स के कंटेंट को लेकर जाना है, मूव करना है, वहां पर जाकर उसे पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। द शॉर्टकट कीज टू परफॉर्म कट कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन आर, जो कट कॉपी और पेस्ट को करने के लिए जो शॉर्टकट कीज हैं वो है स्टूडेंट्स कंट्रोल एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट रेस्पेक्टिवली। क्रमशः ये कीज होती हैं स्टूडेंट्स जिनसे हम कट कॉपी और पेस्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं मूविंग डेटा को। सो हम एक्सेल में जाते हैं स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये पूरी शीट ही मूव करना चाहती हूँ। सो मैंने इस शीट को सेलेक्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। यदि मैं चाहती तो स्टूडेंट्स एक सेल को भी हम सेलेक्ट कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर पूरी शीट को मूव करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स हम बिल्कुल इसकी एज पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये सिंबल आ चुका है, इस तरह का मार्क आ चुका है एरो। एंड स्टूडेंट्स अब हम इसे ड्रैग करने के लिए क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके हम इसको मूव करके यहाँ लेकर जाएंगे। एफ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम ये शीट F2 से। सो मैंने यहाँ पर F2 पर लाकर इसको ड्रॉप कर दिया है। तो आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि किसी सेल को मूव करना है तो हमें उस सेल की एज पर जाना होगा एंड जब ये एरो आ जाएगा स्टूडेंट्स तो हमें इसे मूव करके
कहीं भी जहां भी हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं वहां ड्रॉप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी मूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कॉपी पेस्ट करके हम, कट पेस्ट करके हम किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें ये शीट सेलेक्ट करनी होगी एंड देन स्टूडेंट्स हम कट कमांड में जाएंगे जो कि क्लिप बोर्ड में होती है कट कमांड। एंड देन स्टूडेंट्स यदि मुझे ये A2 से स्टार्ट करनी है तो मैं A2 सेल पर क्लिक करूंगी एंड देन पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से ये मूव होकर इधर आ चुकी है स्टूडेंट्स। सो ये मेथड होता है स्टूडेंट्स किसी भी कंटेंट को मूव करने का। कॉपी पेस्ट तो आप सीख ही चुके हैं स्टूडेंट्स। यदि हम इन्हें की के द्वारा करना चाहते हैं, शॉर्टकट की के द्वारा, तो स्टूडेंट्स देखिए मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। मैं फर्स्टली शीट को इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड स्टूडेंट्स यहाँ से मैं कंट्रोल X करती हूँ। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल X प्रेस कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स सिलेक्शन हो चुका है एंड नाउ स्टूडेंट्स मुझे इसे F2 से सेलेक्ट में मूव करना है तो F2 से मूव होगी है। सो कंट्रोल V प्रेस करेंगे एंड देन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये मूव होके F2 से स्टार्ट हो गई है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स रिकेप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है टू मेक द एंट्री ऑफ डिजिट एज टेक्स्ट। टेक्स्ट की तरह डिजिट को एंट्री करने के लिए यू हैव टू बिगिन द एंट्री विद एन अपोस्ट्रोफी। आपको एंट्री को अपोस्ट्रोफी के साथ शुरू करना पड़ता है स्टूडेंट्स। Second है students, the appearance of date and time on a worksheet depends on the number format applied to the cell. Date और time की एक वर्कशीट पर जो appearance होती है, जो वर्कशीट होती है उस पर जो डेट एंड टाइम की जो appearance होती है वो स्टूडेंट्स एक सेल पर अप्लाई किए गए नंबर फॉर्मेट पर निर्भर करती है कि आपने किस तरह का नंबर फॉर्मेट अप्लाई किया है सेल पर। नेक्स्ट है यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली एक सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री, और उसको एक नई एंट्री के साथ बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द सेल कंटेंट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड बाय यूजिंग द F2 की। सेल कंटेंट को F2 की का यूज करके भी मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड लास्ट स्टूडेंट्स टू कॉपी कट एंड पेस्ट द डेटा। डेटा को कॉपी कट या पेस्ट करने के लिए यूज कंट्रोल C, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V की कॉम्बिनेशन रेस्पेक्टिवली। क्रमशः कंट्रोल C, कंट्रोल X या कंट्रोल V की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ डेट एंड टाइम ऑन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट पर डेट और टाइम की जो अपीयरेंस होती है स्टूडेंट्स डिपेंड्स ऑन द, डिपेंड्स करती है, निर्भर करती है अप्लाई टू द सेल। सेल पर अप्लाई किए गए, किस चीज के अप्लाई किए गए उस पर निर्भर करती है स्टूडेंट्स। आंसर इज नंबर फॉर्मेट स्टूडेंट्स। The appearance of date and time on a worksheet depends on the number format applied to the cell। एक नंबर फॉर्मेट का के ऊपर निर्भर करती है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टूडेंट्स टू रिपीट मोस्ट कमांड्स और एक्शंस। अधिकतर कमांड्स और एक्शंस को रिपीट करने के लिए प्रेस द फंक्शन की, फंक्शन की का प्रेस किया जाता है। कौन सी फंक्शन की होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज F4 स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंड बटन्स अपेयर ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में अपेयर होते हैं बटन। कौन कौन से बटन अपेयर होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट है एंटर बटन, enter button and cancel button appears on the formula bar। नेक्स्ट है व्हेन यू यूज F2 की फॉर मॉडिफिकेशन। जब आप F2 की मॉडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं द इंसर्टेशन पॉइंट अपेयर्स एट द, इंसर्टेशन पॉइंट अपेयर हो जाता है ऑफ द सेल एंट्री। सेल एंट्री के कहां पर अपेयर हो जाता है स्टूडेंट्स? आंसर इज एंड, एंड ऑफ द सेल अपेयर हो जाता है इंसर्टेशन पॉइंट। एंड लास्ट स्टूडेंट्स टू एंटर डेट एंड टाइम टुगेदर। डेट और टाइम को एक साथ एंटर करने के लिए सेपरेट देम विद अ, उन्हें सेपरेट करना होता है। किसके साथ सेपरेट करना होता है स्टूडेंट्स? आंसर इज स्पेस स्टूडेंट्स। विद अ स्पेस सेपरेट किया जाता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉपिंग मीन्स मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कॉपी का मीन्स होता है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कंट्रोल A शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेलेक्ट अ रो। कंट्रोल A शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो रो को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है टू टर्न ऑन ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड टर्न ऑन करने के लिए प्रेस द इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करते हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है कॉपी कट एंड पेस्ट बटन आर प्रेजेंट इन द फोन ग्रुप। कॉपी कट और पेस्ट बटन फोन ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन द एक्सेल शीट, एक्सेल शीट में एक नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट ऐड बटन ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के ऐड बटन को सेलेक्ट करते हैं। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस द की कॉम्बिनेशन, की का कॉम्बिनेशन प्रेस किया जाता है। सो कौन सी की का कॉम्बिनेशन प्रेस किया जाता है स्टूडेंट्स? आंसर इज कंट्रोल प्लस ए। सेकेंड है कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू, कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन जो होता है वो यूज किया जाता है द सेल कंटेंट को करने के लिए, क्या करने के लिए? अंडू पेस्ट कट। आंसर इज पेस्ट स्टूडेंट्स। थर्ड, व्हेन यू फिनिश एडिटिंग विद इन अ सेल, जब आप एक सेल में एडिटिंग को फिनिश कर देते हैं, एक्सेल रिटर्न्स टू मोड, एक्सेल मोड में चला जाता है। कौन से मोड में चला जाता है? आंसर इज रेडी मोड। एंड फोर्थ है स्टूडेंट्स, टू सेलेक्ट अ रेंज, एक रेंज को सेलेक्ट करने के लिए होल्ड डाउन द की को होल्ड डाउन करते हैं एंड क्लिक ऑन द एडजेसेंट सेल, और एडजेसेंट सेल पर क्लिक करते हैं। कौन सी की होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज शिफ्ट की। नेक्स्ट है इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज कंट्रोल प्लस जेड। एंड लास्ट स्टूडेंट्स, टू एंटर द डिजिट एज टेक्स्ट, टेक्स्ट की तरह डिजिट को एंटर करने के लिए यू हैव टू बिगिन द एंट्री, आपको एंट्री को शुरू करना होता है विद एन मार्क, एक मार्क के साथ। कौन सा मार्क होता है स्टूडेंट्स? दैट इज अपोस्ट्रोफी मार्क स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।